नरसिंह मेहता। आज भी मुझे कोई गुजरात के शायद आते होंगे यहाँ पे, मुझे रोज कहते हैं महाराज जी नरसिंह मेहता को कुछ सुनाओ। नरसिंह मेहता, उनसे भी ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। नरसिंह मेहता को प्राप्त भगवान करने के लिए ठाकुर जी कहते थे कि नरसिंह तुम तो केदार राग गाया करो, हम तुम्हारा केदार और राग सिद्ध है, उसको गाओगे हम उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये जितने भी राग रागनियां गाई जाती हैं उनमें राग केदार ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। केदार, तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते थे, मंदिर में जाके केदार राग गाते। तो जैसे ही वो केदार राग गाते, उसकी विशेषता यह थी कि केदार राग गाते ही ठाकुर जी के गले की माला वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लोगों को लगा ऐसे ही होगा, लेकिन जब हर बार होने लगा तो सब समझ गए कि बोले ओहो ये तो जरूर नरसिंह मेहता से प्रसन्न होते हैं। और वही माला फिर नरसिंह मेहता को पहना दी जाती, मानो ठाकुर जी अपनी माला नरसिंह जी को अर्पित करते थे। सुन करके इतने प्रसन्न हो जाते थे। अब लोगों ने उसको चमत्कार के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। अब मंदिर में भीड़ लगती, जब नरसिंह मेहता जाते ना पूरी भीड़ जाती और सब ये देखने जाते माला गिरेगी कि नहीं। तो नरसिंह मेहता और राग गाते, तब तक तो नहीं गिरती, जैसे ही राग केदार गाते सोई उनकी माला टूट के गिर जाती और सब ताली बजाते, जय हो जय हो जय हो। नरसिंह मेहता को थोड़ा सम्मान मिलता, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगता कि इतना सम्मान मत करो। पर किसी आचार्य ने नरसिंह मेहता को बताया तुम चिंतित मत हुआ करो, कम से कम तुम्हारे भाव की वजह से सही लोग मंदिर तो आते हैं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो कर रहे हैं, इसलिए तुम गाया करो, खूब केदार गाओ। एक बार नरसिंह मेहता जी ने किसी सेठ जी से बहुत सारा कर्ज लिया। सेठ जी गए, बोले कि नरसिंह जी हमारा कर्जा चुकाओ। सेठ जी अभी तो व्यवस्था नहीं है। बोले व्यवस्था नहीं है, तुम तो ऐसे ही कह देते हो, हम कब तक तुम्हारे कर्जे को माफ करते रहे, ब्याज भी इतनी बढ़ गई है तुम्हारी। नरसिंह मेहता बोले भगवान मैं दे दूंगा। बोले ऐसे नहीं, हमें वचन दो, कोई कुछ गिरवी रखो, नहीं तो तुम तो ऐसे ही आनंद से घूमते रहोगे, कभी चले गए तो क्या करेंगे हम, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, अपनी बहुमूल्य वस्तु। नरसिंह मेहता बोले मेरे पास और कुछ तो है नहीं। सेठ जी बोले नहीं, एक चीज है जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि है, राग केदार तुम गाते हो और उस केदार राग को सुनकर के ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती है। अब जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम राग केदार नहीं गाओगे मंदिर में जाके। कहो मंजूर है? नरसिंह मेहता बोले जो आ गया। अब बचने के लिए मरता क्या नहीं करता बेचारा। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह लिख दिया कि आज के बाद जब तक मैं इनका कर्जा नहीं चुका दूंगा मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नीचे सिग्नेचर कर दिया नरसिंह, गिरवी रख दिया अपना राग। अब उसी दिन गांव के कुछ लोगों ने सुबह से ही मंत्रणा बनाई थी, बोले ये नरसिंह मेहता अपने घर से ही माला बना के लाता है पतले धागे की और ठाकुर जी को पहना देता है। बहुत देर तक तो इधर उधर के राग गाता रहता है, जैसे इसको लगती है कि माला अब टूट जाएगी, भारी माला है, मोटे फूल हैं, सोई ये केदार गा देता है और उसी समय माला टूट जाती है और सब लोग ताली बजा देते हैं। ऐसा ही होता है। आज ठाकुर जी की गले की माला हम बना के लाएंगे, मोटे मोटे धागों की, एक नहीं 6-6, 7-7, 10-10 धागे एक साथ पिरो के बट बट के उसमें माला बना के लाएंगे। नरसिंह मेहता जी को पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। आज 4-5 लोगों ने अपने घर से माला बना के लाए, वो ठाकुर जी को पहले ही पधरवा दी, पहनवा दी और चारों बैठ गए, बोले आज गिरा के दिखाए माला तो हम माने। और आज ही नरसिंह मेहता गिरवी रख के आए अपना राग केदार जिस पे माला गिरती थी। नरसिंह मेहता आए तो उनको किसी ने पहले ही बता दिया, बोले नरसिंह जी आज तो आपको केदार गाना ही पड़ेगा। नरसिंह जी बोले आज ही तो मैं गा ही नहीं सकता, और आज नहीं अब तो जाने कितने दिन तक गवेगा ही नहीं राग केदार। क्यों? बोले मैं तो गिरवी रखे आया हूं सेठ जी के यहां। बोले भैया ठाकुर जी भी बड़े चतुर हैं, इनको सीधे सीधे सब चलाओ उसमें आनंद थोड़ी आता है, कुछ ना कुछ नमक मिर्च ठाकुर जी डालते ही रहते हैं। अब बताओ कैसे फंसाए नरसिंह जी।
आज ही माला वो लोग बना के लाए और आज ही केदार राग गिरवी रखवा दिया। और नरसिंह मेहता तो घबरा गए, बोले कि ठाकुर जी मैं चमत्कार नहीं करता, मुझे अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, पर मुझे यह है कि आज अगर माला नहीं गिरी तो आपके प्रति जो विश्वास जगा है वो खत्म हो जाएगा लोगों का। वहां सेठ जी ने अपना सेवक भेज रखा था कि देखना कहीं केदार नहीं गावे, गिरवी रख के गया मेरे पास में। नरसिंह जी जैसे ही बैठे गाने के लिए, भैरवी गाया, भैरव गाया, भीम पलासी गाया, और भी जितने राग होते हैं सब गाए। वो चार आदमी जो बैठे थे वो कहें केदारा गाओ केदारा, और नरसिंह जी बोले केदारा कैसे गाऊं, वो तो गिरवी है। और जैसी केदारा के लिए भाव बना में, इतने में ही देखे सेठ जी का वो आदमी भी खड़ा, बोले तुम गाना नहीं बेटा, गिरवी रखा तुमने। नरसिंह जी बड़ी चिंता में क्या करे, ठाकुर जी की ओर देखा, भगवान कृपा करो, मेरी लाज चली जाए लेकिन आपकी भक्ति की लाज नहीं जानी चाहिए। नरसिंह जी गा रहे थे, इतने में ही ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके और जितना कर्जा था नरसिंह का सब लेकर के गए सेठ जी के पास, और सेठ जी को जाकर के अर्पित कर दिया। बोले लो ब्याज सहित आपका कर्जा पूर्ण हुआ। सेठ जी, सेठ जी बोले इतनी जल्दी लिया है? बोले हाँ, कोई वैष्णव आया उसने दक्षिणा दे दी तो मेरा तो कर्जा नक्की, अब लो इसको जल्दी मुक्त कर दो हमारे राग को। जैसे ही कर्जा चुकाया, नरसिंह मेहता जी के द्वारा लिखित उस पत्र पर जहां पर कि केदारा नहीं गाना है, वो उस पर लिख दिया कि राग मुक्त हुआ, कर्जा चुक गया। और ये पर्ची नरसिंह मेहता जी को दे दी। नरसिंह मेहता जी ने फिर रूप बदल करके कैसे ना कैसे वो सेठ जी का आदमी जो खड़ा था उसको जाकर के वो पर्ची पहुंचवा दी। अब नरसिंह जी तो यहां लगे थे दूसरे रागों को गाने में, लोग हंसी उड़ा रहे थे, बोले आज नहीं गिरेगा माला, आज तो दूसरों के घर से बन के आई है ना। इतने में सेठ जी का वो व्यक्ति गया, बोले अरे सुनिए नरसिंह जी, लिखिए देखिए। सेठ जी ने पत्र भेजा, आपका राग केदार मुक्त हुआ, सारा कर्जा क्षमा। जैसे ही देखा, बोले खोजबीन बाद में करूंगा कैसे मुक्त हुआ, पहले गा दूं। लेकर के महाराज जैसे ही राग केदार गाना प्रारंभ किया नरसिंह मेहता जी ने, आहा, जैसे ही राग गाया, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, कुंडल अलकावारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को। नरसिंह मेहता जी जैसे ही राग केदार गाने लगे, केदार का राग का स्वर छेड़ते ही मंदिर के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी की माला धीरे धीरे सरकने लगी और अंत तो गत्ता टूट करके गिर गई। जैसे ही माला गिरी, सब ने करताल बजाई, नरसिंह मेहता की जय जयकार करने लगे, सब वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, जय हो नरसिंह। और जो 4 लोग जो परीक्षण करने के लिए आए थे उनके नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी के चरणों में वंदन करके कहा, हमने आपकी परीक्षा ली, पर वास्तविकता तो यह है कि आपके वास्तव में राग में ठाकुर जी रिजवार हो जाते, रीझ जाते। नरसिंह मेहता बोले वो सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा कर्जा भरा किसने, ये भरखे कौन आया है? तभी नरसिंह जी ने देखा तो मंद मंद ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, दांत दिख रहे थे ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मंदिर के भीतर बैठे। नरसिंह मेहता जी ने बाहर से बलैया ली, बोले जय हो नाथ, सब आपकी कृपा। ये प्रेम, परीक्षित ठाकुर जी को बैर करके राक्षस पा लेते हैं, तो गोपियां प्रेम करके क्यों नहीं पा सकती? नरसिंह मेहता प्रेम करके क्यों नहीं पा सकता? वास्तविकता तो यह है कि उनका अनुभव, उनकी अनुभूति ज्ञान से नहीं होगी, उनकी अनुभूति वैराग्य से भी नहीं होगी, उनकी अनुभूति तो प्रेम से ही होगी। इसलिए विरक्त हो, सन्यासी हो, जो सब छोड़ चुके हैं, वे भी वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के पहले रज को प्रणाम करते हैं।
वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। प्रेम का प्रमुख स्थान है वृंदावन। गोपियों के साथ इस प्रकार ठाकुर जी ने रास बिहार किया। ऐसी रास की कथा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय। अब आगे चलें, अब थोड़ा शीघ्र करें। भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहार के पश्चात बंधुओं युगल गीत आता है भागवत में, बहुत सुंदर युगल गीत है। युगल गीत के पश्चात फिर कथा आती है कि अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी आदि का उद्धार भगवान ने किया। ये भी राक्षस थे। नारद जी मथुरा पहुंच गए कंस के पास और कंस को जाकर के युक्ति बताई। कंस से जाकर के कहा कि भैया तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, उसको मारते क्यों नहीं हो? कंस बोला मैंने कमी कहां छोड़ी, जितने राक्षस भेजे सबको मार दिया उसने। तब नारद जी ने एक नया तरीका बताया। बोले अब तक तुमने राक्षस भेजे थे, अब उसको अपनी नगर में बुलवाओ। कंस बोला वो कैसे? बोले तुम्हारे पास एक धनुष है, ये महादेव ने तुमको प्रदान किया और कहा था कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा शत्रु नारायण थोड़ी है, बालक है छोटा सा। इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यज्ञ करवाओ, यज्ञ का मेला रखो और उस मेले में एक सम्मान का कार्यक्रम करो। सम्मान देने के लिए कृष्ण बलराम को बुलवाओ। कंस बोला किस बात के लिए? बोले अरे कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वर्षा हुई थी ब्रजमंडल में, तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया था। तो बोले इस बात के लिए मैं सम्मान देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे ब्रज की रक्षा की। ऐसा भाव कहोगे तो ब्रजवासियों को चिंता नहीं होगी, वे लोग कृष्ण को लेके यहां आ जाएंगे। जैसे ही कृष्ण यहां आए, मेला देखने लग जाए, धोखे से उसको मार देना। कंस ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले जय हो भगवान, आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले तेरा ही तो भला चाहता हूं मैं सब, चल अब जल्दी से व्यवस्था कर। कंस ने पूरी व्यवस्था कर ली महाराज, ठाकुर जी के वध की। अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस ने मुझको कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजा है। पहले तो सुनकर के सब चकित हो गए, बोले कंस ने क्यों बुलाया? तब अक्रूर जी ने बताया कि वो इसलिए बुलाया कि वो सम्मान करना चाहते हैं कृष्ण बलराम का। इन्होंने पर्वत उठाया, इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मार दिए। ब्रजवासी तो सब मना करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़े से उदास हो गए और यशोदा मैया से बोले मैया सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक बाहर जामे, मैं हमेशा यहीं रहूं। मुझे तो लगे मैया तू यही वृंदावन में ही मुंह को बूढ़ो कर देगी, कहीं जाने ही ना देवे। मेरा मन करे मैं मथुरा जाऊंगो। नन्हे से बाल कृष्ण की बात सुनकर के यशोदा मैया को भी लगा कि सबके पुत्र जाते हैं तो मेरा बालक भी बाहर जा सकता है। ठाकुर जी ने सबको कह दिया मैं परसों आ जाऊंगा, मुंह को जान दो। लेकिन पता नहीं क्यों ब्रजवासियों को बड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारो लाला कहीं ऐसा वापस ही नहीं आवे। कंस बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। तब अक्रूर जी की बात पर विश्वास करके ब्रजवासियों ने अनुमति दी कि ठीक है परसों आ जाइयो लाला। और ठाकुर जी ब्रज से जाने लगे। बहुत करुण भरा प्रसंग है बंधुओं। मैं लगभग 5 वर्ष हो गए मैं ठाकुर जी की ब्रज गमन लीला कहता ही नहीं कथा में, ब्रज से जाने वाली लीला नहीं कहता। यशोदा मैया की स्थिति, ब्रज की गोपियों की स्थिति बड़ी करुणमय है। यहां पर आप विचार करो बंधुओं, ठाकुर जी वचन दे के जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की और ब्रजवासियों की ये स्थिति है कि वो श्री कृष्ण को पलक अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कि परसों तक हम कैसे व्यतीत करेंगे कृष्ण के बगैर। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही मथुरा के लिए निकलने लगे, सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने सही समय जाना
और यशोदा मैया को अंदर नंद भवन में लेके गए और कक्ष के अंदर बैठा के सब सच्चाई बता दी। बोले मैया, ये कृष्ण आपका बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। कंस की क्रूरता की रक्षा के लिए वसुदेव जी रात्रि में आपके पास सुला गए थे। ये जितने राक्षस आए सब कंस ने भेजे आपके पुत्र को मारने के लिए। मां, मैं आपसे कहूंगा धीरज रखना, बल रखना, विचार करो। आप तो 11 वर्ष बाद कृष्ण को भेज रही हो, परंतु जिस मां ने जन्म दिया उसने तो देखा ही नहीं आज तक कन्हैया को। इसलिए मां, अब आप उम्मीद मत रखना कि कृष्ण लौट के आएगा। यशोदा मैया मूर्तिमंत हो गई, जैसे कोई एक जड़ वृक्ष होता है ना, वैसी हो गई। रक्त ठंडा पड़ गया। कोई मां कैसे सुन सकती है इस बात को? अक्रूर जी कहकर के बाहर चले गए, मैया वहीं बैठी है स्तब्ध। और ऐसी बात सुनकर के कौन चेतना युक्त रह सकता है? जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, ब्रजवासियों की रुदन की आवाज जब यशोदा मैया के कान में पड़ी, यशोदा मैया को याद आया। बोले, लाला जा रहा है, कन्हैया मुंह से दूर जा रहा है, अपनी मैया के पास जा रहा है। बचपन की सब लीलाएं यशोदा मैया के चित्त में घूमने लगी। जिसको सदा अपना मान करके यशोदा मैया रह रही है, वो उनका नहीं है। रथ के पीछे दौड़ने लगी यशोदा मैया। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। यशोदा मैया के स्वर सुनते ही ठाकुर जी चलते हुए रथ से दौड़ पड़े। ठाकुर जी को नहीं पता कि यशोदा मैया को सब सच पता चल चुका है। ठाकुर जी गए, जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। बोलो, मैया तू रो क्यों रही है? मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया मुस्कुरा रही है। अच्छा, परसों आएगा लाला? बोले हाँ। ठाकुर जी के माथे का स्पर्श कर रही है, नासिका का स्पर्श, ओष्ठ का स्पर्श, कानों का स्पर्श, गले का स्पर्श, सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। क्यों? क्योंकि अब देखने को तो नहीं मिलेगा, कम से कम हाथों को स्पर्श तो याद रहेगा कन्हैया का। और संपूर्ण अंग का स्पर्श करते हुए अंत में मैया ने लाला के चरण पकड़े। जैसे ही चरण पकड़े, ठाकुर जी बैठ गए। मैया कहां कर रही है? मैया बोली, लाला मुझको पता चल गई है तू मेरो लाला ना है। तू तो देवकी को बेटा है। कंस से रक्षा हेवे के काजे तू को मेरे पास भेज दियो। मैंने अपनो पुत्र मान करके तो को उखल से बांध दियो, तेरो कान पकड़ लियो, तो को छड़ी दिखाई, तो को डांट दियो। लाला ये सब बात कभी देवकी से मत कहियो, वचन दे तू कभी नहीं बताएगो देवकी को कि मैंने तो को उखल से बांधो। नहीं तो कहेगी कितनी निष्ठुर यशोदा, मेरो लाला मारो माने, मेरो लाला बांध दियो माने। ठाकुर जी के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। जैसे पता चला कि यशोदा जी को सब सत्य पता है। मैया बोली, लाला बस मैं तो से नहीं कहूंगी कि तू वापस आ, बस एक वचन दे के जा। ठाकुर जी बोले, कहा? बोले, जा समय या यशोदा के प्राण निकल रहे हो, बस वह समय आ जी। मेरी अंतिम श्वास निकल रही हो, मेरो लाला मेरे सामने खड़ो हो, मेरो श्याम सुंदर मेरे समीप खड़ो हो। तेरे ये कटाक्ष नेत्र, तेरे ये सुंदर ग्रीवा, ये सुंदर भुजा, ये सब मुझको दिख रही हो लाला। बस मेरे अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, जीवन भर मत आइयो, बस तू रहियो, देवकी की खूब सेवा करियो। और बस ये कह करके यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गए, यशोदा मैया को संभाला। ठाकुर जी बोले, यदि मैं और रुकूंगा तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। ब्रज को प्रणाम करके सब ब्रजवासियों के चरणों में नतमस्तक होकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो गए और निकल गए मथुरा की। बंधुओं,
एक बात बताएं, श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए नहीं हैं। जीव कल्याण, मानव कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का दान किया है विश्व को। ब्रजवासियों ने दान किया है योगेश्वर कृष्ण का। नहीं तो स्थिति ऐसी है कि अगर एक भी ब्रजवासी कह देता ना, लाला तू जाके तो दिखा ब्रज से बाहर, ठाकुर जी नहीं जाते। लेकिन ठाकुर जी यदि सदा ब्रज में रहते तो उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभुत्व, उनका ज्ञान जो आज पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है वो नहीं हो पाता। तो हम ब्रजवासी तो यही कहेंगे कि ब्रजवासियों ने दान किया है ठाकुर जी का। ब्रज की गोपियों ने, यशोदा मैया ने, इन सब ने प्रेम किया ठाकुर जी से, प्रेम करके उनका दान किया। जाओ, विश्व का कल्याण यदि ठाकुर जी से होगा तो हम दान करते हैं श्री कृष्ण का। प्रेम का मतलब सदा जो जिससे हम प्रेम करते हैं वो सदा समीप रहे, ये नहीं होता। तत्सुखे सुखित्वम, वो जिसमें सुखी उसमें हम सुखी। ठाकुर जी मथुरा गए। बंधुओं, अब हमारे अगर ब्रज की रस की परंपरा से अगर सुनोगे तो ब्रज की रस तो कहते हैं कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी गए ही नहीं। नंद नंदन कृष्ण तो सदा वृंदावन में हैं। ये आगे की लीला तो देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हैं। आप कहोगे अलग थोड़ी है, एक ही है। एक ही है, पर जैसे घर का मानव अलग होता है और अपने दफ्तर का मानव अलग होता है, हम अलग अलग रूप धारण करते हैं। बस ठाकुर जी ने दो रूप बना लिए। प्रेमी श्री कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण तो सदा वृंदावन में रहते हैं, पर ऐश्वर्यवान, भगवतवान, अपनी योग्यताओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण तो आगे की। अब देखना, आप खुद अनुभव करना, अभी तक की सारी लीलाएं आपने सुनी, बहुत सूक्ष्म ही सुनाई मैंने, पर अब की लीला सुनना लगेगा ही नहीं कि ये एक ही व्यक्ति है। पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ जाएगा। वहां श्री कृष्ण अपनी प्रभुता छुपाते हैं, प्रकट करते भी हैं तो ब्रजवासी मानते नहीं है, लेकिन अब प्रभुता प्रकट करेंगे और सब स्वीकार करेंगे कि ये भगवान है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा में अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं। मथुरावासी ठाकुर जी को घूर रहे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और सब वही चर्चा कर रहे हैं, ये वही है जिसने पूतना मारी थी, ये वही है जिसने गिरिराज पर्वत उठाया, ये वही बालक है। ठाकुर जी एक दर्जी के यहां गए, वहां से वस्त्र पहन के आए, एक जगह से माला धारण करके आए, एक जगह से कुब्जा नाम की एक कुरूपणी जा रही थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी। वो जैसी बगल से निकलने लगी, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी कहकर के पुकारा और उसको समीप बुला करके उसके हाथ से चंदन लगवाया और अपनी उसकी ठोड़ी पकड़ करके भगवान ने झटका दिया, सुंदरी बन गई, स्वरूप प्रदान किया और कहा अब कंस के यहां रहने की आवश्यकता नहीं, जाओ वृंदावन में रहो ब्रजवासियों के संग। भगवान जैसे जैसे मथुरा में प्रवेश करते जा रहे हैं, तैसे तैसे मथुरावासी ठाकुर जी के रूप पर मोहित होते जा रहे हैं। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था जो कि विक्षिप्त था बुद्धि से, उसको कंस ने और मदिरा पान करा दी, मद्यपान करा दी तो और ज्यादा पागल हो गया। ठाकुर जी को देख करके जैसे ही भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया, ठाकुर जी ने उसके सूंड पकड़ करके उठा के पृथ्वी में पटक दिया। दोनों दांत टूट गए, एक दांत ठाकुर जी ने कंधे पर रखा, दूसरा दांत बलराम जी ने कंधे पर रखा, और दोनों भैया रणभूमि में, स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर लाखों मथुरावासी बैठे हैं। 50 सिद्धि ऊपर सोने के सिंहासन पर कंस बैठा है, बड़े बड़े मल्ल युद्ध करने के लिए खड़े हैं, और वहीं प्रवेश द्वार पर शंकर जी का वो धनुष रखा है जो प्रदर्शनी में था, सब देख रहे थे उसको। ठाकुर जी जैसे ही उसके समीप गए, बलराम जी से बोले
दाऊ दादा पिछले अवतार में तो हमने धनुष तोड़ा था, अब आप तोड़ो, उठा दो, तोड़ दो इसको। बलराम जी बोले पिछले अवतार में ब्याह होने वाला था इसलिए खुद ने तोड़ दिया, और अब राक्षस मारना है तो हम तोड़े हैं? बड़े चतुर हो लाला। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, एक बार हमने किया, एक बार आप कर दो। बलराम जी धीरे से बोले नहीं नहीं लाला, तू ही तोड़, और ने एक बार ने दिखा तो दे, बहुत दिन है गए तेरे हाथ में धनुष देखो ना है, आज एक बार ने राघव रूप धारण तो कर ले। आहा, जैसे ही बाल कृष्ण ने अपनी भुजाओं से उस धनुष को उठाया, मानो श्री दाऊ दादा घुटनों पर बैठ गए हाथ जोड़ करके। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मैं लक्ष्मण हूं और ये राम है। प्रत्यंचा लेकर के एक बार, दो बार, तीसरी बार जैसे ही चढ़ा करके खींचा, बीच से धनुष भंज हो गया। धनुष भंजन होते ही महाराज आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। कंस बोला क्या हुआ, क्या हुआ? धनुष टूट गया क्या? अच्छा, सबको पता था कि आज कंस मर जाएगा, इतने राक्षस मार दिए तो कंस कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सब इंटरेस्टेड थे कि हमारे सामने मरे, हम भी तो देखें। सेनापति, महामंत्री आदि बोले नहीं 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 महाराज, वो धनुष ना उसमें पुराना हो गया था, जंग लग गई थी, एक बार हम लोगों से ही सफाई करते समय टूट गया था वो, हमने उसको ऐसे जोड़ जाड़ के रख दिया, कृष्ण ने आके उठाया तो टूट गया। आप चिंतित मत होइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो बैठे रहो। आहा, भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, चारों तरफ लाखों नर नारी बैठे हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण सबके मध्य पहुंचे हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान एक एक व्यक्ति को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर, सामने बड़े बड़े मल्ल खड़े थे, बॉडी जिनकी होती है, जो कुश्ती करते हैं, उनको ठाकुर जी कुश्ती करने वाले ही दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बुजुर्ग माता पिताओं को भगवान अपने बालक के रूप में दिख रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने मित्र के रूप में दिख रहे हैं, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी मृत्यु है। भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। कभी कभी मुझे लगता है कि गैया को लगता होगा ठाकुर जी उसके जैसे ही हैं, भैंस को लगता होगा ठाकुर जी उसके जैसे ही हैं, जीवों को भी लगता होगा कि ठाकुर जी हमारे जैसे ही हैं, हम मानवों को लगता हमारे जैसे। जाकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी वैसे ही। भगवान ने एक एक मुष्टिक के प्रहार में मल्लों को नष्ट कर दिया। छोटा सा बालक पूरे रणभूमि में एक दूसरे पर कूद कूद करके ऐसा प्रहार कर रहा है कि सारे मल्ल मर गए। एक छलांग मार करके महाराज कंस के पास पहुंच गए ठाकुर जी। कंस घबरा गया, बोले आई मेरी मृत्यु। भगवान ने उसके केश पकड़े, बोले तेरी जैसी मृत्यु अच्छों को नहीं मिली, मेरे आंखों में देखो। कंस भगवान के नेत्रों की पुतली में देखने लगा। नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा। अपने रूप की उस पुतली में जब देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में दिखने लगे। कंस समझ गया साक्षात भगवान। कंस ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपनी दोनों प्रचंड भुजाओं से कंस को आकाश की ओर उठाया, उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ऊपर से कूदे उसकी छाती पर। कंस के प्राण निकल गए। सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, करताल बजाने लगे। मथुरा वासियों ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस का वध हो गया। मथुरा वासियों के प्राण आ गए मानो वापस। जैसे तैसे अब इस राक्षस के क्रूरता से हम बच जाएंगे। ठाकुर जी ने तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। ठाकुर जी जहां माता देवकी बैठी। आहा, 11 वर्षों की प्रतीक्षा है देवकी मैया की।
भगवान ने जैसे ही कारागृह के भीतर प्रवेश किया, 11 वर्ष 56 दिन की आयु है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को देखते ही देव की मैया आनंदित हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया। पहले तो देहाभिमान शून्य हो गई, पैर रख कहीं रही हैं, जा कहीं रही हैं, बैठ कहीं रही हैं, सुध भी नहीं है मैं कर क्या रही हूं। तब जाके ठाकुर जी ने संभाला, बोले माँ, माँ शब्द सुनते ही तो देव की मैया आनंदित हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे, लिपट गई, ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज श्याम सुंदर मिले। भगवान ने देवकी को सुख प्रदान किया। देवकी मैया और वसुदेव जी को मुक्त करके ठाकुर जी ने अपने नाना जी उग्रसेन जी को राज्य गद्दी पर बिठाया। बंधुओं, भगवान कभी राजा नहीं बने, ना तो मथुरा के राजा बने, ना द्वारिका के राजा बने। ठाकुर जी ने सदा राज्य गद्दी पर उग्रसेन को ही बैठाया। कंस के पिताजी, उनका राज्य तिलक किया, मुकुट पधरा दिया, परंतु सब लोग मानते राजा ठाकुर जी को ही थे, राजा धीराज ठाकुर जी को ही कहते, पर सिंहासन पर नाना जी को बैठाया। भगवान पूरी मथुरा को व्यवस्थित करके उज्जैन पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी गुरुकुल, और वहां सांदीपनी उपाध्याय से भगवान ने संपूर्ण वेद अध्ययन किया। वहीं पर ठाकुर जी को एक मित्र मिले, उनका नाम सुदामा, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। सुदामा जी महाराज से भेंट हुई। ठाकुर जी लौट करके वापस आए, भगवान का मुंडन हो गया था विद्यालय में, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने, बढ़िया लंबी शिखा ठाकुर जी ने धारण की। लौट करके आए, ठाकुर जी अब राजकुमार हैं मथुरा के। ठाकुर जी के चेहरे पर वो नूर नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है। क्यों? ब्रज की बड़ी याद आती है। अपने कक्ष की खिड़की में से केवल वृंदावन को देखते रहते हैं ठाकुर जी। परसों की कह के गए, बरसों हो गए, वृंदावन नहीं गए। आज ठाकुर जी बहुत याद कर रहे थे, और आज ही देव की मैया ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतना बड़ा होगा, आज तक अपने हाथ से भोजन नहीं पवायो, आज मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। बलराम जी से पूछा, लाला को कहा पसंद है, जल्दी बता। बोले मैया लाला को तो एक ही चीज पसंद है। बोले कहा? रोटी के बीच में मक्खन धर दो, वहां मैंने एक मिश्री डाल दो, वो खवाए दो, वही लाला को प्रिय लगे। यशोद, आज देव की मैया ने 56 भोग बनाए, परंतु एक किनारे में माखन मिश्री सजाई के अपने हाथ से लेके जा रही हैं, आज अपने लाला को पहली बार अपने हाथ से प्रसाद पवाने के लिए। लाला चल आजा, मेरे हाथ से प्रसाद पा ले। ठाकुर जी हाथ धो के आए, बैठ गए। देव की मैया को पूर्ण प्रेम देना चाह रहे हैं ठाकुर जी। देव की मैया ने जैसे ही थाल सामने रखा, थाल में ठाकुर जी देख रहे हैं कौन कौन सी सब्जी बनी है। अच्छा मैया तेने बनाई? जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी माखन पे, नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया की याद फिर आने लगी ठाकुर जी को, अश्रु गिरने लगे। देव की मैया अपने हाथ में कवल लेके बैठी, बोले लाला मुंह खोल, खवाऊं तो को। ठाकुर जी इतने रोए, रो करके दौड़े और बलराम जी से जाकर के लिपट गए। बलराम जी भी रोने लगे, ठाकुर जी भी रोने लगे, देव की मैया भी रोने लगी। वसुदेव जी से जाके बोली, देखो ना, समझाओ कृष्ण को, बहुत रोता है। तब वसुदेव जी ने कहा, हमारो इतना अधिकार ना है, हम तो जाने भी ना है कन्हैया को कहा अच्छो लगे, कहा बुरो लगे। अगर कन्हैया को सखा उद्धव जाके समझाएगा तो शायद मान जाए। वसुदेव जी ने उद्धव जी से कहा, तुम कृष्ण को समझाओ ना, बहुत रोता है। उद्धव जी महाराज कौन है बंधुओं? बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धि में बहुत प्रबल हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत विद्वान है उद्धव जी। उद्धव जी गए, ठाकुर जी को कक्ष में लेके अंदर से किवाड़ बंद की। ये पर ब्रह्म है,
पूरे विश्व को ठाकुर जी आप सिखाते हैं कि चीज से डी अटैच होना सीखो, व्यक्ति किसी चीज में आसक्ति मत रखो, किसी वस्तु से आसक्त मत हो। और ये परब्रह्म की दशा देख रहा हूं मैं, जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोग नाचते हैं, आज वो उन गंवार ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। ठाकुर जी बोले, उद्धव तुमने कभी प्रेम देखा है अपने जीवन में? उद्धव बोले, अभी अवकाश नहीं मिला, पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिली, बृहस्पति के यहाँ इतने समय पढ़ता रहा, इन सब चीजों के लिए मुझ पर समय नहीं और ना मैं करना चाहता। भगवान बोले, तो फिर नहीं समझ पाओगे। आसक्ति अलग बात है उद्धव, आसक्ति होती तो वृंदावन दूर नहीं है यहां से, मैं सुबह जाके शाम को आ सकता हूं। आसक्ति होती तो ब्रजवासियों के लिए भी मथुरा दूर नहीं है, वो दिन में 4 बार मुझसे मिलने आ सकते हैं। ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। यहां मिलने की भी इच्छा नहीं है, पर स्मृति है, ये आसक्ति नहीं है उद्धव। उद्धव बड़ी बड़ी बातें करने लगा तो भगवान बोले, सुन इधर आ, तुम जाके ये सब जो मुझे समझा रहे हो ये ब्रजवासियों को समझा दोगे? उद्धव बोला, ऐसा समझाऊंगा जीवन में याद नहीं करेंगे आपको। भगवान बोले, तो फिर ठीक है, जाओ। और सुन इधर आ, अपना मोर पंख निकाल के उद्धव के मुकुट में लगा दिया, अपना पटका उतार करके उद्धव को पहना दिया, और चंदन का इत्र जो ठाकुर जी लगाते हैं वो उद्धव को लगा दिया। अब जाओ। बोले, ये सब क्यों? बोले, क्योंकि इसके बगैर तुम गए ना तो ब्रजवासी तुझे देखेंगे भी नहीं, इसके साथ जा वृंदावन। उद्धव जी महाराज कह के गए। भगवान बोले, कब आएगा उद्धव? बोले, शाम तक आ जाऊंगा। वो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। 6 महीना बाद लौट के आया उद्धव। 6 महीना तक भूल गया कि मैं वृंदावन में हूं। इसी को उद्धव गोपी संवाद कहते हैं। प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति बंधुओं पता है क्या है? हर दिन, जिस दिन से ठाकुर जी गए, हर दिन ब्रजवासी मथुरा के रास्ते को घेर के बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया आ रहे होगो, हमारो लाला आ रहे होगो, कृष्ण आ रहे होगो। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से जैसी रात है जाए, रोते रोते नंद भवन जाते हैं और कहते हैं, यशोदा तेरो लाला आज नहीं आयो, आज भी नहीं आयो, परसों की कह के गए हो, दारी को बरसों बीत गए, अभी तक नहीं आयो। रोज का ये नियम है सब ब्रजवासियों का। बैठ जाते हैं मथुरा के मार्ग पर, लेकिन जाते नहीं है मथुरा। मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अहमदाबाद में तो एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, इतना दूर है मथुरा वृंदावन। लेकिन प्रेम, आज जैसे उद्धव जी का रथ आता दिखा, ओहो, रथ देखते ही मानो ब्रजवासियों के प्राण आ गए, सब दौड़ गए। बोले, अरे लाला आगो, कन्हैया आगो, हमारो कन्हैया आगो, हमारो श्याम सुंदर आगो, हमारो मधुसूदन आगो। सब दौड़न लगे। बोले, हम तो पहले ही जाके मिल लेंगे, लाला को गोदी में उठा लेंगे, लाला को हृदय से लगा लेंगे। ठाकुर जी का सबसे प्रिय मित्र मधुमंगल नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मेरो कन्हैया आगो, मेरो लाला आ गयो। श्री दामा ठाकुर जी का दूसरा मित्र एक वृक्ष के नीचे थोड़ी दूर तो दौड़ा, फिर वृक्ष के नीचे बैठ गया। मधुमंगल बोलो, अरे तू बैठ क्यों गयो? ठाकुर जी आ गए, हमारो लाला आ गयो, चलना जल्दी। श्री दामा बोलो, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ के पास, परसों की कह के गयो, परसों बाद आ रहा है, आज यहाँ से बातें ही नहीं करूंगा। आन दे याकू, या तो मिलनो ही ना है मोकू, या तो मना कर दियो, मेरे पास नहीं आवे। मधुमंगल बोलो, तू है जा नाराज, हम तो जा रहे हैं। श्री दामा को छोड़ सब दौड़ने लगे तो श्री दामा चुपके से देखता है, सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अरे ये मुझसे पहले लाला को पकड़ लेंगे, मुंह से पहले स्पर्श कर लेंगे, मुंह से पहले गले लगा लेंगे, मुंह को वो सुख नहीं मिलेगा। श्री दामा दौड़न लगो। मधुमंगल बोलो, अरे अब क्यों दौड़ रहे हो? तू तो मना कर रहा हो ना, नहीं मिलेगा लाला से, फिर क्यों आ गए हो? श्री दामा बोलो, अरे मधुमंगल नाराज बाद में है, जाऊंगा, पहले लाला को हृदय से तो लगा लो। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सही है बरसों तक हमने, आज लाला को अंक में तो भर लूं, एक बार गले लगा के फिर रूठ के चलो जाऊंगा, फिर नहीं मिलूंगा यहाँ से।
रथ बीच रास्ते में ही घेर लिया सब ब्रजवासियों ने। रथ का पर्दा हटा करके जैसे ही उद्धव जी बाहर आए, ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा ही नहीं। ब्रजवासी सब अभी भी रथ के अंदर ही झांक रहे थे कि पर्दे के अभी ये कोई सेनापति आया है, कृष्ण अभी भीतर बैठे होंगे। सब उचक उचक के देख रहे थे। उद्धव जी बोले जय श्री कृष्ण। मधुमंगल श्री राम बोले हाँ भैया जय श्री कृष्ण, किनारे हटना तू, जल्दी खोल, लाला को बुला बाहर। उद्धव बोले और कोई नहीं है रथ में, मैं ही आया हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। श्री कृष्ण आप सबको बहुत स्मरण करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे द्वारा आप सबके लिए पत्र भेजा, स्मृति पत्र भेजा। जैसे ब्रजवासियों ने सुना स्मृति पत्र भेजा है, ब्रजवासी बोले वाह कन्हैया वाह, मान गए तेरे प्रेम को। वर्षों तक आयो नहीं, परसों को वादो करके, वर्षों बाद याद आई तो सखा भेज दियो स्मृति पत्र के संग। लेकिन अब किससे कहें, उद्धव से क्या कहें ब्रजवासी। मानो मधुमंगल श्रीदामा तो वहीं बैठ गए। उद्धव ने कहा क्षमा करें पर मुझे शीघ्रता है, आप ये बताएंगे कि नंदरानी यशोदा का घर कहां है। मधुमंगल बोला नदी दिख रही है, इसके किनारे किनारे चले जाओ, इस नदी का जहां उद्गम है ना वही है नंदरानी यशोदा का घर। बोले नदी का उद्गम घर से? नदी तो पहाड़ों से आती है, घर से कौन सी नदी आती है। मधुमंगल बोला तुम नहीं समझोगे। रोज कृष्ण विरह में ब्रज की गोपियां नंदरानी यशोदा आपस में मिलजुल करके कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करती हैं, रुदन करती हैं। वर्षों से रो रही उन गोपियों के नेत्रों के अश्रु नदी बन के बह रहे हैं। उद्धव जाओ, इसका उद्गम जाए वही नंद भवन है। उद्धव को पहला झटका तो वहीं लगा। उद्धव के विचार में भी नहीं था ऐसा प्रेम होगा ब्रजवासियों का। उद्धव जी महाराज गए, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। स्थिति वर्णित की नहीं है। भागवत में फिर एक गीत आता है, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधुओं ये उद्धव ब्रज गमन। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, उद्धव बैठ करके सुन रहे हैं। कोई गोपी कह रही है कल तो कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ दी। मैंने कही अरे लाला तेने मटकी क्यों फोड़ी। बोले तू नहा के ना आई ना, या मेरे तो नवा दियो मैंने। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है। सबकी बातें उद्धव सुन रहे हैं। सबके बीच में बैठी श्री जी, किशोरी जी, राधा रानी से किसी गोपी ने पूछा, बोले श्री जी हम सबके स्वप्न की बात आप सुन रही हो, आप अपने स्वप्न की भी तो बताओ, आपके स्वप्न में श्याम सुंदर कैसे आते हैं। किशोरी जी मंद मुस्का के बोले तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि तुमको स्वप्न आता है, क्योंकि तुमको नींद आती है। पर जादना से कन्हैया गयो है, मेरी तो नींद ही वाक्य संग चली गई, मुझको सपने ही ना आवे। नींद ही ना आवे तो सपनों कैसे आवेगो, और सपनों ना आवे तो तुम्हें बताऊं कैसे। ये सब भाव बैठ करके उद्धव सुन रहा है। तब मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बृहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रक। गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मानो गोपियों को उद्धव दिख गया था कि उद्धव बैठा है, लेकिन सीधे उद्धव से ना कह के एक भौरा उड़ता हुआ आया। तो भौरे को कहती है अरे देखो ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। अब उद्धव को केंद्र में लेकर के गोपियां उस भौरे से बात करती हैं।
उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में बैठ करके उनकी प्रेम की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुनते 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 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। और 6 महीने बाद जब स्थिति ये हो गई कि उद्धव जी स्वयं को भी गोपी मानने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह में रुदन करने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह आतुर होकर के गलियों में विचरण करने लगे, तब उद्धव जी को याद आया कि अरे मैं गोपी नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। दौड़े मथुरा की ओर, भगवान के कक्ष में पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी की दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम को आ रहा था भाई, 6 महीना बाद लौट के आया है, क्या हुआ? ब्रज में सब ठीक है ना? तू तो कह रहा था ब्रजवासियों को बड़ी शिक्षा दे के आऊंगा, भूल जाएंगे आपको, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें, क्या रहेगा, कहां गया सब? उद्धव घुटनों पे गिर गया, रोने लगा, बोले नाथ क्षमा कर दो, मैंने ज्ञान से श्रेष्ठ कभी किसी को नहीं माना, पर आज मैंने समझा कि जीवन का उद्देश्य तो ये प्रेम है जो ब्रजवासी आपसे करते हैं ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं, मुझे बस एक बात दे दो, एक वचन दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए बता? आप ब्रज से बाहर मत जाओ, नहीं है जरूरत महाभारत युद्ध की, नहीं है जरूरत गीता ज्ञान की, आप कहीं मत जाओ, आप ब्रज में रहो। इन ब्रजवासियों को छोड़ने को आपका अधिकार नहीं है ठाकुर जी, मर जाएंगे आपके विरह में, ये वचन दे दो मुझको, बस आप मत जाओ कहीं, मैं संभाल लूंगा सब, आप रहो वहीं पे। देवकी को मैं संभालूंगा, वसुदेव जी को मैं संभालूंगा, पूरी द्वारिका नगरी मैं बसाऊंगा, सब कार्य आपके जो है सब मैं करूंगा, पर आप इन ब्रजवासियों के पास रहो, आप इनसे दूर मत जाओ। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, कस लिया उद्धव को। बोले उद्धव तुझे पता है मैंने तुझे वृंदावन क्यों भेजा? क्योंकि तू ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं था, अब तू प्रेमी हो गया। सुन, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, वो बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल करके देखा तो पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी के कक्ष में ही बैठा था, मधुमंगल, श्रीदामा, सब गोपियां सब ठाकुर जी के चारों तरफ बैठे थे। उद्धव बोला ये सब क्या हो रहा है नाथ? ठाकुर जी बोले ये सब मुझसे दूर कभी नहीं रहते उद्धव, ब्रज सदा मुझ में बसता है और मैं सदा ब्रज में ही बसता हूं, हम कभी अलग नहीं होते। मुझे क्यों भेजा फिर ब्रज? ठाकुर जी बोले केवल प्रेम सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की यात्रा में तू मेरे साथ रहने वाला है, तू ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम पढ़ाने के लिए। बंधुओं, लोग अर्जुन और उद्धव में यदि मुझसे पूछें कि भगवान का प्रिय कौन? उद्धव। अर्जुन को तो भगवान ने पढ़ाया था महाभारत में, लेकिन उद्धव की ट्यूशन टीचर तो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी ब्रज की गोपियां, उन्होंने पढ़ाया, ब्रजवासियों ने सिखाया उद्धव को। अद्भुत है उद्धव। उद्धव, पता है आपको भागवत में भगवान क्या कहते हैं? उद्धव के विषय में भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। यदि कभी तुमको उद्धव मिल जाए तो यही समझना श्री कृष्ण है, उसको प्रणाम कर लेना। और ये बात कब लागू हुई? जब उद्धव ब्रज चला गया, वृंदावन चला गया। वृंदावन से आने के बाद उद्धव का वो निर्माण हुआ, ठाकुर जी कहते हैं मेरा ही स्वरूप, मेरा ही तदनुरूप है। उद्धव जी महाराज यमुना जी के तट पर गए और अपना आंचल, अपने वस्त्र के पल्लू को फैला करके उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं कि आशाम हो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीणा। हे विधाता,
आप पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप सबके कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म देते हो। ये उद्धव आपसे प्रार्थना करना चाहता है, मेरे सत्कर्मों के फलीभूत यदि आप मुझे पुनर्जन्म देना चाहते हो, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा जप नियम तप साधन भजन सबसे मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अगला जन्म इस वृंदावन में देना। और एक और बात, मुझे मानव मत बनाना, एक वृक्ष बनाना, और वो वृक्ष भी कोई बहुत वृहद बड़ा नहीं, छोटा सा कोई पौधा मुझे बना देना, ताकि जब जब भी हवा चले इन ब्रजवासियों की, इन प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं सदा उस ब्रजरज में तल्लीन रहूं नाथ, बस यही मेरी प्रार्थना है। ये स्थिति उद्धव की। ऐसे उद्धव जी को हम प्रणाम करते। उद्धव जी की एक विशेषता है बंधुओं, आपको पता है जब द्वारिका में यदुवंशियों को संतों ने श्राप दिया कि संपूर्ण यदुवंश नाश हो जाए, तो सारे यदुवंशी गए भगवान के पास और भगवान से कहा, आप दुनिया के श्रापों को दूर करते हो, आपके खुद के परिवार को श्राप लग गया, ठाकुर जी इसको दूर करो। भगवान बोले सोचने दो। अब यदुवंशियों में उद्धव भी आता, उद्धव कोने में ही बैठा था। भगवान बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में एक शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। ये सोमनाथ मंदिर जो है ये श्रापों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। बोले कैसे? तब भगवान ने कथा सुनाई। बोले चंद्रमा जो है ना, इसके ससुर जी हैं दक्ष, दक्ष की बेटियों से इनका ब्याह हुआ है, परंतु चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी नाम की पत्नी से प्रेम करते हैं। तो बाकी की पत्नियों ने अपने पिता से आके शिकायत कर दी, बोले कि आपका दामाद एक ही उससे रोहिणी से ही प्रेम करता, हमसे नहीं करता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम बहुत अपने रूप का अभिमान करते हो, जाओ तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। चंद्रमा ने कहा, ससुर जी आपने हमको श्राप तो दे दिया, लेकिन ये नहीं विचार किया कि मैं स्वरूप से विहीन हो जाऊंगा तो सारी पत्नियां, सारी बेटियां आपकी विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब क्या करें? तब चंद्रमा ने आकर के यही सौराष्ट्र में तपस्या की, तब महादेव प्रकट हुए। तब महादेव ने कहा ठीक है, 15 दिन तक आप अपने ससुर जी के श्राप में रहोगे, आपका रूप घटेगा, पर उसके बाद 15 दिन का हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप पुनश्च अपने रूप में आ जाओगे। तो एकम से अमावस्या तक चंद्रमा श्राप में रहते हैं और पूर्णिमा तक फिर आशीर्वाद में रहते हैं। ये कथा भगवान सुना रहे हैं अपने सब कुल के लोगों को, यदुवंशियों को। बोले ऐसा भैया सोमनाथ है तो चलो नाव की व्यवस्था करो, द्वारिका से सब लोग नाव में बैठ कर के सौराष्ट्र जाएंगे, सोमनाथ भगवान का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे और फिर वहां सोमनाथ भगवान हमारे श्राप को नष्ट कर देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, जय हो, आनंद आ गए, जय हो बालकृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय, हमारा श्राप दूर हो जाएगा। उद्धव भगवान को देख रहा था तिरछी नजर से। भगवान बोले क्या बात है? बोले इनको सबको जाने दो, फिर बताऊंगा आपको। जब सब चले गए तब उद्धव बोला, मैंने बहुत चतुर देखे लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा मैंने। भगवान बोले क्या हो गया? बोले भगवान बहुत विद्वान है उद्धव। उद्धव बोले ये श्राप लगना, मोक्ष मिलना, पाप होना, पुण्य होना, सूतक लगना, पातक होना, ये सब वहां होता है जो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर ये सब चीजें लागू होती हैं। और आपकी जो द्वारिका नगरी है ना, इसको विश्वकर्मा ने बनाया है, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई नगरी नहीं है, इसलिए यहां किसी को श्राप नहीं लगता। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद के बोले चुप, बिल्कुल शांत, ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। बोले ठाकुर जी आप जबरदस्ती यदुवंशियों को लेकर के जा रहे हो ताकि सौराष्ट्र में जैसे ही वो नाव से उतरे और ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर पैर रखेंगे, पैर रखते ही उनको सबको श्राप लग जाएगा। अभी तक किसी को श्राप लगा नहीं है, आप लगवाने के लिए लेके जा रहे हो उनको, ऐसा क्यों कर रहे हो?
तो भगवान बोले इसीलिए मुझे तू बहुत प्रिय है, क्योंकि तू सब जानता है, बहुत विद्वान है उद्धव। बल का अहंकार है इन यदुवंशियों को, मैं इनके रिश्तेदार हूं, मैं इनका कुल का व्यक्ति हूं, भगवान इनके कुल में, इसका मद है इन लोगों को, और मैं अपनी लीला पूरी करके गया, इनको छोड़ गया तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी का, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। उद्धव बोला तो चलो फिर। भगवान बोले कहां? बोले सौराष्ट्र। ठाकुर जी बोले तू नहीं जाएगा, हम सब जाएंगे, तू तो यहीं रहेगा, तू तो द्वारिका को संभालेगा ना। मतलब उद्धव को ठाकुर जी ने श्राप नहीं लगने दिया। और जब भगवान श्राप लगवा करके वापस आए, सब यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, तब भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म का ज्ञान दिया और तब अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी। बोले उद्धव तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहा हूं। मेरे जाते ही कलयुग आ जाएगा, भक्ति के प्रचार के लिए अब तुम बद्रीनाथ जाओ और बद्रीनाथ में नारद जी को भेज करके वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत की रचना करवाना, ताकि कलयुग में मानव कल्याण हो सके। यह है उद्धव, सामान्य नहीं। ऐसे उद्धव जी को हम प्रणाम करते हैं। आज बहुत दिन बाद, बहुत वर्षों बाद मैंने उद्धव गोपी संवाद केवल छुआ है, पता नहीं क्यों, बस छुआ है आज। प्रणाम। अब बंधुओं जल्दी जल्दी लाल जी को ब्याह करें हम। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी भगवान कृष्ण की। कंस की ससुराल है मगध, बिहार, वहां के राजा जरासंध कंस के ससुर हैं। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर। भगवान ने 17 बार हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। भगवान बोले ब्राह्मणों का वध नहीं करूंगा मैं। तुरंत विश्वकर्मा को आज्ञा की, जाओ एक नगरी का निर्माण करो, सारे मथुरा के लोगों को वहीं पहुंचा दो, हम अभी युद्ध करते हुए आते हैं। और विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। भगवान युद्ध कर रहे थे जरासंध के साथ। युद्ध करते 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 बलराम जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। पूरे विश्व ने उनका नाम धर दिया। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। आपके समीप ही है डाकोर जी, वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। द्वारिका के लोग बड़े भाव से गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे, अब ये बात आप नहीं गाओगे तो फिर दुनिया में कौन गाए? गुजरात में बैठे हो भैया, एक भाव से गाओ, राजा रण छोड़ छे, ठीक है। हे द्वारिका मां कौन छे, हे मंदिर मां कौन छे, हे गायो नो गोपाल छे, सुदामा नो मित्र छे, हे द्वारिका मां कौन छे, हे जग प्रतिपाल छे, हे द्वारिका मां कौन छे, मंदिर मां कौन छे, ब्रज नो गोपाल छे, हे गायो नो गोपाल छे, हे राजा रण छोड़ छे, राजा द्वारिका मां कौन छे, बोल द्वारिकाधीश की, रण छोड़ राय भगवान की। ठाकुर जी रण छोड़ बन गए। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था जरासंध। अब मारो, कैसे मारोगे? तो ठाकुर जी रण छोड़ के ही भाग गए। गौ ब्राह्मण संतों के लिए तो ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। द्वारिका में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए। रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ।
बोलो रेवती रमन बलराम जी महाराज की। बड़ी एक सुंदर कथा आती है कि रेवती जो थी ना, बलराम जी की पत्नी, इसका जन्म हुआ था सतयुग में और बलराम जी का जन्म हुआ था द्वापर में। बताओ कैसे सोचोगे? पत्नी 1 साल बड़ी, 2 साल बड़ी, 6 महीना बड़ी चलती है, लेकिन बलराम जी की पत्नी 3 युग बड़ी है उनसे। 3 युग सोच भी कैसे सकते हैं कोई? पर बंधुओं देखो, ये सब वैदिक भागवत कथाएं हैं, या सब संभव है। अब एक और हमारे ब्रज के संत सुनाते हैं, बोले भाई सतयुग में लोगों की हाइट होती है 50 फीट, त्रेता में आधी हो जाती है 25, द्वापर में उसकी आधी हो जाती है 12.5, और कलयुग में 6.5 7 इसमें ही रहते हैं लोग। घोर कलयुग में 3.5 पे ही फुल स्टॉप हो जाएंगे आदमी। सबसे लंबा आदमी 3.5 फीट का होगा घोर कलयुग में। इसका प्रमाण देखना है, चित्रकूट जाओ आप कभी। चित्रकूट में आप देखना, जहां राम जी सोते थे कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। बद्रीनाथ में जब भीम के हाथ देखो, कितने बड़े बड़े हाथों के चिन्ह हैं, बड़े होते थे लोग। तो रेवत राजा की बेटी 50 फीट की और बलराम जी 12.5 फीट के। बड़ी लंबी पत्नी है भैया, बड़ी ऊंची पत्नी है। बहुत सुंदर कथा है, अब उसका विस्तार करें। रेवत राजा अपनी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके बोले मेरी बेटी के लिए अच्छा वर बताओ। आपने पूरी दुनिया बनाई है, मेरी बेटी के लिए योग्य कौन है? ब्रह्मा जी बोले जल्दी भागो यहां से। रेवत राजा बोले क्यों? अरे मेरा दिन बहुत जल्दी चलता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? बोले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। मतलब 71 टाइम्स कलयुग नष्ट होके दोबारा शुरू हो जाएगा। चारों युग 71 टाइम्स आ जाएंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी बोले एक क्षण भी यहां रुकोगे तब तक तो कितने युग निकल जाएंगे, और अभी आप दोबारा लौट के जाओगे, आए तो थे आप सतयुग में, लौट के जाओगे द्वापर शुरू हो जाएगा और बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग, वे आपकी बेटी के लिए सुयोग वर है, उनसे ब्याह कर देना। रेवत राजा बोले लिख करके दो। वो कैसे मानेंगे? अब हम तो सतयुग के हैं, वो द्वापर के, वो कहां से मानेंगे? तब ब्रह्मा ने लिख करके दिया। बोले रेवत राजा की बेटी से बलराम जी का ब्याह करो। तब आए नीचे, आकर के उन्होंने दिखाया। बलराम जी बोले होने वाली पत्नी कहां है? बोले बाहर खड़ी है, अंदर घर में तो आ नहीं सकती ना, बहुत ऊंची है। बाहर आकर के देखे बलराम जी, बोले जय हो, बहुत ऊंची हो भैया। तो कहते हैं बलराम जी ने फिर उसको मंत्र शक्ति से, वैसे मंत्र शक्ति से सुने, एक ब्रज के महाराज जी कह रहे थे, बोले बलराम जी फर्स्ट मिलन पर थोड़ा वार्ता करने के लिए गए, एक बगीचे में घूम रहे थे, सुंदर सेब का पेड़ देखा तो बलराम जी उछल के पेड़ पकड़ने लगे। रेवती बोली उछलिए मत, मैं करती हूं। उसने आके पेड़ हिला दिया तो सारे फल नीचे गिरे। बोले लो खा लो। बलराम जी को बड़ा लगा कि यार ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो बलराम जी ने हल मूसल से उनको छोटा कर दिया, वो नीचे हो जाओ। और ब्रह्मा जी से कहा आज के बाद ये जो बने ना संबंध विवाह का, 1 इंची सही छोटी होनी चाहिए। कई बार बंधु ऐसा देखने में आता है, पत्नी को अलग से देखो तो लगती है बड़ी है, पर वो पति लगता है बौना है, लेकिन जब संग खड़े होते हैं तो पता चलता नहीं वो छोटी ही है थोड़ी। तो ये सब भैया नियम बताए गए, पर ऊंची बहू, बड़ी बहू, बड़े भाग्य। आप सब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमें तो पता नहीं इस बात का। अब यहां से बंधुओं गृहस्थियों की कथा शुरू हो रही है। अब क्योंकि ठाकुर जी भी गृहस्थी हो जाए, कल की कथा तो जितने गृहस्थी हैं और जितने गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं वो तो कान खोल के सुनिएगा। कल की पूरी कथा गृहस्थियों की है। रेवत राजा की बेटी रेवती से बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। तो राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी
भीष्मक राजा को एक वन में प्राप्त हुई। बंधुओं, सीता जी भी जनक जी को वन में प्राप्त हुई। यह भी क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भूमि से प्रकट होती है, भूमि चाहे। रुक्मणी जी के 5 बड़े भैया हैं। रुक्मणी जी बचपन से सत्संग कथा सुनती हैं और कृष्ण को अपना पति मानती हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने अपने भाई रुक्मी से जाके कहा कि हमारा विवाह द्वारिकाधीश से करा दो। रुक्मी बोला, अरे उसके कुल का पता नहीं है, उसके खानदान का पता नहीं है, यही कंफर्म नहीं है कि उसके पिता कौन है। कोई कहता वसुदेव जी हैं, कोई कहता है नंद बाबा। उसके माता पिता का पता नहीं, कुल गोत्र का पता नहीं। राजाओं के डर के मारे बीच समुद्र में जाकर के नगरी बसा के रहता है। ऐसे से अपनी बहन का ब्याह कराऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं। रुक्मणी जी क्या कहें, भाभी से जाके कहा, बोले आप समझाओ ना भैया को। भाभी ने कहा, तो एक बात बताओ, तुम द्वारिकाधीश से ब्याह करना चाहती हो, एक पक्षीय बात है, वो करना चाहते हैं कि नहीं, तुमको पता चला? बोले नहीं, ये तो नहीं पता मुझे। बोले पहले ये तो कंफर्मेशन करो कि उनको तुमसे ब्याह करना है कि नहीं। कैसे करूं? बोले पत्र लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। आज भी द्वारिका में रोज बंधुओं, द्वारिका के लोकल लोग रात्रि में द्वारिकाधीश को शयन कराते हैं तो रुक्मणी जी का पत्र सुनाते हैं। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। मानो प्रत्येक श्लोक में रुक्मणी जी ने एक फेरा ले लिया ठाकुर जी से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रत पत्रपम में। यदि कोई नव विवाहिता या फिर जिसका विवाह ना हुआ हो या कोई भी माताएं रुक्मणी जी के पत्र को नित्य गान करे तो उनके पति में द्वारिकाधीश जैसे लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं, द्वारिकाधीश जैसे गुण आ जाते हैं। इसलिए रुक्मणी जी का पत्र, वैसे तो शास्त्राज्ञा है कि नव विवाह जिनका होने वाला है उनको नित्य पाठ करना चाहिए। द्वारिकाधीश जैसे थोड़े थोड़े गुण आ जाएंगे होने वाले पति में। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुला के कहा, लो द्वारिकाधीश को दे दो जितना जल्दी हो सके। यहां शिशुपाल ने रुक्मणी जी का विवाह पक्का कर दिया। रुक्मी ने शिशुपाल से रुक्मणी जी का विवाह पक्का कर दिया। रुक्मणी जी ने पत्र भिजवाया। ब्राह्मण लेकर के पत्र पहुंचा। बहुत दूर है कौंडनपुर। कौंडनपुर कहां है? अमरावती, महाराष्ट्र। वहां से द्वारिका कितना दूर है। ब्राह्मण बेचारा 2 दिन में पहुंचा। जाकर के पत्र भगवान को दिया। भगवान अकेले बैठे थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था। ठाकुर जी बोले, कहां से लाए हो? बोले भीष्मक राजा की बेटी रुक्मणी जी ने भेजा है। भगवान बोले, अच्छा पढ़ के सुनाओ। बोले, आपका निज पत्र में क्यों पढ़ूं? ठाकुर जी बोले, हमारी कोई भी बात निजी नहीं है। कलयुग में हमारी सारी निज कथाएं व्यास लोक वक्ता बन के कथा में सुनाया करेंगे। हमारा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। सुनाओ क्या लिखा है। जैसे ही ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। प्रथम श्लोक सुना था बस ठाकुर जी ने। बोले बस। उठ गए ठाकुर जी। ब्राह्मण बोला, पूरा तो सुन लीजिए। बोले नहीं, क्या करना है फिर? मैं जाके उनको क्या कह दूं? आपकी तरफ से मना है? नहीं नहीं, मना नहीं, हम रथ ला रहे हैं, बैठो हमारे संग चलते हैं, ब्याह करके लाएंगे। भगवान ब्राह्मण देवता बोला, इतनी जल्दी राजी हो गए? पूछ तो लीजिए, रूप कैसा है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, गुण कैसे हैं। ठाकुर जी बोले, आपने जो पत्र पढ़ा ना, उस पत्र का पहला शब्द ही बता रहा है कि रुक्मणी कैसी है। क्या लिखा है? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। मतलब रुक्मणी ने मुझे कभी देखा नहीं है। इसका मतलब वो रूप पर आसक्त नहीं है, मुझे कभी मिली नहीं है। इसका मतलब मेरे वैभव पर आसक्त नहीं है। उसने सदा संतों से मेरी कथा सुनी है और निश्चित है
कथा के प्रति उसकी रति है, तो सारे गुण जो एक पत्नी में होने चाहिए सब हैं उसके अंदर। इसलिए मुझे आगे और कोई गुण नहीं चाहिए। मतलब यहां पर एक भाव ये प्रस्तुत होता है कि भक्त के अंदर क्या गुण है क्या नहीं है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं, उसको कथा में रुचि है, इससे ठाकुर जी प्रसन्न है। ठाकुर जी बोले कथा में रुचि रखती है तो निश्चित है कि जितने गुण एक पत्नी में होने चाहिए सब हैं उसके अंदर, क्योंकि कथा में सब सीख जाता है व्यक्ति। चलो, और ब्राह्मण को रथ पर बैठा करके भगवान सीधे कौंडन्यपुर पहुंचे। ब्राह्मण को आने में लगे थे 2 दिन, लेकिन वापस पहुंचने में लगे चंद मिनट। भगवान ने तो हवा की तरह रथ दौड़ाया अपना। यहां रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। रुक्मणी जी जा रही थी, तभी रुक्मणी जी ने देखा वो ब्राह्मण खड़ा हुआ है सामने। रुक्मणी जी बोली, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? 2 दिन हो गए। ब्राह्मण मुस्कुरा के बोला, हम गए और द्वारिकाधीश को संग ले भी आए। रुक्मणी जी बोली, द्वारिका? बोले मतलब? अरे ठाकुर जी ने तो आपका पत्र का पहला श्लोक सुना, उसी से इतने रीझ गए। मैंने कहा भाई पूछ तो लो, देखने सुनने में कैसी है। बोले हमें कुछ नहीं सुनना, हमको तो इससे ही ब्याह करना। आ गए। रुक्मणी जी तो वहीं नाचने लगी। हाँ, कहाँ है द्वारिकाधीश? बोले मंदिर के पीछे खड़े हैं, दूल्हा बन रहे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं अपना। ब्रह्मा जी आए हैं श्रृंगार करने। सबसे बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट पूरी दुनिया को जिसने बनाया, ब्रह्मा। हम सबके रूप नैन नक्श सब ब्रह्मा नहीं बनाए। अब सोचो, ठाकुर जी एक तो सुंदर, ऊपर से ब्रह्मा श्रृंगार और करने आया, तो सोचो कितने सुंदर लग रहे होंगे। रुक्मणी जी के तो अब ठौर नहीं है, अब तो रुका ही नहीं जा रहा है। मंदिर में गई, देवी को पूजा, प्रणाम की। प्रणाम करके जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, पीतांबरी पहने हुए, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर धारण किया है, सुंदर घुंघराले केश, अलकावलियां फहरा रही हैं, पीतांबरी में से सुंदर सुगंधी आ रही है, कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मुस्कान है, इतना सुंदर रूप। रुक्मणी जी को एक बार तो मूर्छा जैसी आने लगी ठाकुर जी को देख के। संभाला, ठाकुर जी समीप आ रहे हैं, यहां से रुक्मणी जी समीप जा रही हैं। चाल ढाल रूप माधुरी पर सारे सैनिक रीझ गए। सैनिक रुक्मणी जी की रक्षा के लिए आए थे, लेकिन कोई तो बोला, अरे इसकी चाल तो देखो। बोले चाल छोड़, कमर देख, कैसी गज की तरह मटक रही है कमर। बोले कमर छोड़ो भैया, इसका वक्ष देखो कितना सुंदर। बोले मेरी तो गर्दन से नजर ही नहीं हट रही, ग्रीवा कितनी सुंदर है। एक बोला, भैया नेत्रों को मत देख लेना, नहीं तो घायल हो जाओगे। मैं अपनी कथा में एक पद गाता हूं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। ठाकुर जी के नेत्र खंजन जैसे हैं, एक बार देख ले तो महाराज यूं ही बैठे रह जाओगे, ऐसा लगेगा किसी ने चक्कू मार दिया हृदय में, इतनी पीड़ा दे जाते हैं। सैनिक सब मोहित हो गए ठाकुर जी के रूप पर। ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठाया, लेकर के रथ में बिठाया, चाबुक मारी और सीधे द्वारिका को। सैनिक सब देखते ही रह गए। एक सैनिक बोला, भैया बहुत सुंदर था। एक बोले अरे रुक्मणी जी कहाँ हैं? सब जगह खोजा, रुक्मणी जी नहीं मिली। तब एक सैनिक बोला, मैं बताऊं कहाँ है? बोले कहाँ है?
बोले वो आया था ना सुंदर सा, जिसके रूप चाल ढाल सब देख रहे थे। बोले हाँ, वही ले गया अपने साथ। सब लोग बोले अरे ले गया, तूने रोका क्यों नहीं? हम तो उसके रूप पे मोहित हो गए थे, तुझे तो दिख रहा था ना कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? बोले सच्ची बताऊं, जब रुक्मणी, जब वो अकेला चल रहा था तब तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, पर जब वो रुक्मणी जी के संग आया ना तब तो वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा, मुझे लगा जोड़ी बहुत बढ़िया है, एक बार ले जान दो इसको, बाद में देख लेंगे, एक बार जाने ही दो। और रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। पीछे भगवान का साला भी भागा, रुक्मी, उसने कुछ अपशब्द कह दिया यशोदा मैया को लेकर के। ठाकुर जी ने तुरंत रथ खींचा, रोक दिया। रुक्मणी जी बोली मेरे भैया हैं, कुछ कहना नहीं। भगवान बोले नहीं, साले साहब हैं, बस प्रसाद दे के आते हैं अभी। नीचे उतर करके भगवान गए, ऐसा युद्ध किया, आधी मूंछ आधी दाढ़ी आधे केश मूड़ दिए। बोले आइंदा यशोदा मैया के बारे में कुछ कही तो सोच लेना हम क्या करेंगे। बलराम जी तभी पहुंच गए तो बलराम जी ने रोका, नहीं तो भगवान तो गोविंदाय नमो नमः करने वाले थे। बलराम जी बोले लाला ये सारो है तेरो, पूरा ब्याह यही करवावेगो, यही कन्यादान करेगो, यही बहू को विदा करके सब काम में यही काम आवे वारो है, पूरे जीवन भर यही ते काम पड़ेगो, या को मत मारे। बलराम जी ने युद्ध संभाला। ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। वसुदेव देवकी जी ने लाला को समझाया, बोले लाला ब्याह तो कम से कम डट के कर ले, एक जगह रुक के कर ले, तेने सबरे काम ऐसे ही किए, उठ पटांग ऊपर नीचे दौड़ भाग के, ब्याह तो आराम से कर ले। ठाकुर जी बोले अब आपकी इच्छा है, देखो इनको हमसे ब्याह करना है और हमारी भी इच्छा है कि हम भी इनसे ही ब्याह करेंगे, आपको यदि योग्य लगे तो आप हमारा ब्याह करा दो। देवकी मैया बोली जब इतनी माता पिता की आज्ञा की इच्छा ही तो फिर हरण करके क्यों लाए हो? ठाकुर जी बोले हमने हरण नहीं किया, इन्होंने पत्र में लिखा था कि परसों हमारी सगाई होने वाली है, उससे पहले हमारा हरण कर लो नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे, इसलिए हम हरण करके लाए। ठाकुर जी मर्यादा नहीं तोड़ते, रक्षा की प्राणों की। वसुदेव जी ने पुनश्च रुक्मणी जी को कौंडन्यपुर पहुंचवाया और पत्र लिखा राजा भीष्मक को कि आप अपनी नगरी सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। बंधुओं भागवत में वर्णन है कि एक भी व्यक्ति राजी नहीं था रुक्मणी जी के पक्ष में ठाकुर जी से विवाह के लिए। क्यों? कोई कह रहा रंग अच्छो ना है, कोई कह रहा कि माता पिता को पतो ना है, कोई कह रहा हमने सुनिए टेढ़ो है वो बांके बिहारी, टेढ़ उसकी कमर टेढ़ी है, उसके पैर टेढ़े हैं, उसके सिर टेढ़ा है, सब ऐसी ऐसी बातें बनाते। रुक्मणी जी ने ये भाव ठाकुर जी को पहले ही बता दिया कि हमारे वहां कोई राजी नहीं है, सबको लगता है कि आप टेढ़े हो, कारे हो, ऐसे हो। ठाकुर जी बोले रुक जाओ अभी आते हैं हम। ओ महाराज ऐसे तो ठाकुर जी बड़े सुंदर, लेकिन जब दुल्हा बनकर के कौंडन्यपुर आए तो वर्णन आता है कि अटारियों पर सालियां सरहेज खड़ी रहती हैं गारी सुनाने के लिए दुल्हा को, तो गारी तो दे रही थी। जब तक ठाकुर जी नीची नजर करके खड़े थे तब तक तो गारियां ठाकुर जी को दे रही थी। जैसे ही ठाकुर जी ने ऊपर देखा सखियों को, कटाक्ष से जैसे ही देखा तो जो गाली द्वारिकाधीश को देनी थी वो गारी भीष्मक राजा को देने लगी, उल्टी गारी अपने परिवार को देने लगी। ओहो, ठाकुर जी की रूप माधुरी पर सब रिजवार हो गए, जो देख रहा है वही बलैयां ले रहा है। और सब अब तक जो द्वारिकाधीश की निंदा कर रहे थे सब रुक्मणी जी से जाके कह रहे हैं तेने कौन सी तपस्या की जो ऐसे पति मिले, रूप देखो, सौंदर्य देखो, गुण देखो, चाल देखो। हाँ हाँ, ऐसे बंधुओं ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। 2 मिनट बड़े भाव से गाओ, सब लोग सांवरिया बोलना है। ब्याह है ठाकुर जी को, अपनी जगह खड़े है कि नेक ताली बजाए दो, नेक बारात सी लगे तो सही कि हाँ नेक ब्याह भयो है। हो मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ
बड़े सुंदर सजे हैं, हो ये तो द्वारिका के राजा, हो जग के प्रतिपालक, मोहे प्यारो लागे, हो मोहे प्यारो प्यारो लागे, आज दुल्हा बने हैं, ओ बड़े चोखे सजे हैं, ओ बड़े नीके सजे हैं, ओ बड़े प्यारे लगे हैं, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ मस्तक पर मलयागर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, ओ महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। द्वारिकाधीश की रुक्मणी मंगल की बधाई हो। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, चाहता रहूं मैं हर बार सांवरे, चाहता रहूं मैं हर बार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने